और है ये संस्कृत गीता का श्लोक है ना। हाँ, संस्कृत गीता का श्लोक और सच्ची गीता का श्लोक पॉइंट्स कैसे मिलाना? सच्ची गीता का श्लोक और झूठी गीता का श्लोक। संस्कृत का भावार्थ कैसे मिला? पहले ये बताओ कि जिसे हम झूठी गीता कहते हैं वो कब लिखी गई थी? द्वापर में लिखी गई कि द्वापर के मध्य में लिखी गई कि अंत में लिखी गई? अंत में लिखी गई। हैं? द्वापर के आदि में लिखी गई। द्वापर के आदि में सतो प्रधान द्वापर था या तमो प्रधान द्वापर था? है? सतो प्रधान था। तो गीता के श्लोक भी सतो प्रधान रहे होंगे या तमो प्रधान रहे होंगे? है? सतो प्रधान श्लोक हैं, लेकिन उन सतो प्रधान श्लोकों को बाद में जो मनुष्य पैदा हुए उनके शिष्य, उन्होंने उसमें विकारी बुद्धि होने के कारण उनका निरर्थक अर्थ कर दिया। क्या? अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो अर्थ का जो अनर्थ हुआ है द्वापर और कलयुग में, वो झूठी गीता हो गई। कीट और कीरो विदेशी विद्वान हुए हैं, उन्होंने रिसर्च की है। रिसर्च करके ये बताया है गीता पहले निरीश्वरवादी कविता थी, बाद में कृष्ण के उपासकों ने उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, जो गीता के श्लोकों से टैली ही नहीं होता है। तो गीता को बाद में तमो प्रधान झूठी बनाया गया या पहले से ही झूठी थी? बाद में तमो प्रधान बनाया गया। जितने भी टीकाकार हुए हैं उन टीकाकारों ने परमात्मा को सर्वव्यापी समझ करके गीता का श्लोक का अर्थ किया। अभी सच्ची बात हमको पता चली है तो हम गीता का अर्थ जो ऐसा होना चाहिए वैसा ही निकाल सकते हैं। पहला ही श्लोक ले लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव। धर्मों का क्षेत्र कौन सी युग में होता है? हैं? अनेक धर्मों का क्षेत्र, धर्म युद्ध का क्षेत्र, खेत, धर्म युद्ध की स्थली कौन से युग में होती है? हैं? कलयुग के अंत में होती है। उन्होंने द्वापर के अंत में दिखा दिया। तो पहले ही श्लोक से उन्होंने गलती करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के धर्म जो हैं उनके क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में हर धर्म वाला अपनी अपनी बात खींचे चला जा रहा है। सच्चाई क्या है? क्रिश्चियन धर्म सच्चा है, मुस्लिम धर्म सच्चा है, कुरान सच्ची है, बाइबल सच्ची है। क्या सच्चा है? धम्मपद सच्चा है या गुरु ग्रंथ साहब सच्चा है? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। युद्ध हो रहा है लगातार। उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड तैयार किए गए हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। जैसे कोई मुर्दा हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो क्रिश्चियन कहते हैं उसे गाड़ देना चाहिए, मुसलमान कहते हैं गाड़ देना चाहिए, पारसी लोग कहते हैं नहीं, उसे तालाब के किनारे छोड़ देना चाहिए, हिंदू लोग कहते हैं नहीं, उसे आग में जला देना चाहिए। तो ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र नहीं हुआ। धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के जो कर्मकांड चले हुए हैं, उन कर्मकांडों के आधार पर सब आपस में लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी अंग्रेजों के बीच में पहुंच जाए और वहां अपनी रीत रस्म चलाना शुरू कर दे तो टेढ़ी आंख से देखते हैं, कानी आंख से देखते हैं। अंग्रेज अगर हिंदुओं के बीच में आ जाए, हिंदुओं के मोहल्ले में, और वो अपना क्रियाकर्म करना शुरू करें तो हिंदू लोग उनको कानी आंख से देखते हैं। ये अंदर अंदर युद्ध नहीं चल रहा है। धर्मों का युद्ध अलग चल रहा है, धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं उनका युद्ध अलग चल रहा है। और
ये बिना